तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 गैरी कास्पारोव की अमेजिंग चेकमेट वाली गेम लेकर आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये हाल ही की गेम्स है। तो गैरी कास्पारोव वाइट पीसीस के साथ है इस पहली गेम में और ब्लैक के साथ ल्यूकास। तो गेम पर आते हैं। 3 गेम है, एंड तक ज़रूर देखिए। तो कास्पारोव ने शुरुआत की थी E4 से। D6 पर्क डिफेंस, D4 C5, C3 और पॉन पर सपोर्ट बनाया। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया बिशप टू E6 से, नाइट टू F3, नाइट टू A6, D5 और बिशप पर प्रेशर है, लेकिन ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट टू H6 से। पता नहीं क्यों नहीं बचाया अपने बिशप को। तो कास्पारोव ने इस बिशप को लिया और F टेक्स E6 और कास्पारोव ने बिशप टू B5 चेक देकर क्या खेल खेला है। और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है जाने के लिए, किंग टू F7, क्योंकि क्वीन को लाते हैं बीच में तो क्वीन जा रही है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया किंग टू F7 से, नाइट टू G5 चेक और ब्लैक ने अपने किंग को F6 पर मूव किया। तो कास्पारोव ने क्वीन टू F3 चेक दिया और ब्लैक ने वापस अपने किंग को मूव किया और कास्पारोव ने क्वीन टू F4 चेकमेट दे दिया। तो छोटी सी थी ये गेम और अभी दूसरी गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरी गेम भी हाल ही में खेली गई थी और ये 90 मिनट्स की थी। और इस गेम में कास्पारोव वाइट के साथ है और ब्लैक के साथ मार्क। तो इस गेम में कास्पारोव ने शुरुआत की थी D4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया D6 से, E4, नाइट टू D7, नाइट टू F3, पर्क डिफेंस, एंटल डिफेंस, नाइट G टू F6, E5 और प्रेशर नाइट पर है, नाइट टू D5, C4, D टेक्स E5 और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। तो कास्पारोव ने इस नाइट को कैप्चर किया, E4 और प्रेशर नाइट पर है, नाइट टू E5, F6। तो अभी कास्पारोव ने पहले अपने नाइट को ना बचाकर, जैसे कि ब्लैक ने नहीं बचाया था वैसे ही, कास्पारोव ने क्वीन टू H5 चेक दिया और ब्लैक के पास सिर्फ एक ही मूव है, G6। तो ब्लैक ने G6 करके कंटिन्यू किया और कास्पारोव ने नाइट टेक्स G6 किया और ब्लैक इस नाइट को नहीं ले पाएगा क्योंकि क्वीन टेक्स G6 और चेकमेट आ जाता। तो ब्लैक ने पहले अपने किंग के लिए जगह बनाई E5 करके। तो कास्पारोव ने नाइट टेक्स E5 करके चेक दिया और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग टू E7, क्वीन टू F7 चेक और अभी भी किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग टू D6। और सोचिए कैसे चेकमेट किया जा सकता है। तो यहाँ से दो तरीके से चेकमेट कर सकते हैं। क्वीन टू E6 से भी कर सकते हैं चेकमेट, क्योंकि ये सभी स्क्वायर्स कवर है। लेकिन कास्पारोव ने नाइट टू C4 करके चेकमेट किया, सभी स्क्वायर्स कवर है और ये पॉन पर सपोर्ट है क्वीन का। तो अभी हम तीसरी गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है गेम्स आपको। तो इस गेम में भी कास्पारोव वाइट के साथ है और ब्लैक के साथ निको। तो इस गेम में भी कास्पारोव ने शुरुआत की थी D4 से, D5, C4, क्वींस गैम्बिट, D टेक्स C4, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, E3, A6, बिशप टेक्स C4, नाइट टू F6, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड ओल्ड वेरिएशन, नाइट टू F3, E6, क्वीन टू E2, बिशप टू E7 और कास्पारोव ने कैसल किया किंग साइड और ब्लैक ने भी कैसल किया किंग साइड। तो गेम अभी तक इक्वल ही चल रही है। तो कास्पारोव ने कंटिन्यू किया E4 से, B5 और बिशप पर प्रेशर बनाया, बिशप टू D3, C5 और इस गेम में ब्लैक बहुत एग्रेसिव खेल रहा है, D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, E5 और नाइट पर प्रेशर बनाया और साथ में अपने बिशप के डायगोनल को ओपन किया, नाइट टू D5 और यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि कास्पारोव ने क्या मूव किया होगा।
तो कास्परोव ने बिशप टेक्स h7 चेक दिया और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन ब्लैक ने इस बिशप को ना लेकर अपने किंग को मूव किया h8 पर और कास्परोव ने नाइट टू g5 से अपने बिशप पर सपोर्ट लगाया। तो अभी किंग ट्रैप हो चुका है h8 पर। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया g6 से और थोड़ी जगह बनाई किंग के लिए। तो कास्परोव ने कंटिन्यू किया क्वीन टू e4 से और ब्लैक ने अपने किंग को g7 पर मूव किया। और कास्परोव ने क्या मूव किया होगा आप सोचिए। तो कास्परोव ने क्वीन टू h4 किया और ब्लैक ने रुक टू h8 करके इस बिशप को पिन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो एक आखिरी बार सोचिए कि कास्परोव ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो कास्परोव ने नाइट टेक्स e6 चेक दिया और इस चेक के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो कास्परोव ने अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया है और ब्लैक यहाँ पर अपने बिशप से लेता है इस नाइट को। तो डायरेक्ट क्वीन टू h6 और चेकमेट आ रहा है। सभी स्क्वायर्स कवर है, ये स्क्वायर पॉन से कवर है और क्वीन पर सपोर्ट है बिशप का, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर ब्लैक इस नाइट को ले लेता है अपने पॉन से, तो भी यहाँ से क्वीन टू h6 चेक और किंग के पास एक ही मूव है और क्वीन टेक्स g6 चेक के बाद यहाँ से दो ऑप्शन है। ब्लैक अपने किंग को e7 पर लाता है तो इस तरीके से चेकमेट आ जाता, किंग यहाँ से भाग नहीं पाता। मैं दिखाता हूँ थोड़ा पीछे जाकर। यहाँ पर किंग यहाँ से भाग नहीं पाएगा क्योंकि ये स्क्वायर कवर है पॉन से, तो किंग को पीछे ही जाना पड़ता और इस तरीके से चेकमेट आ जाता। और ब्लैक यहाँ से अपने किंग को f8 पर लाता है तो भी बिशप अटैक में जुड़ जाएगा और आप देख सकते हैं कि किंग के पास फिर एक ही मूव बचेगा और क्वीन टू g7 चेक के बाद किंग टू e8 और बिशप टू g6 और चेकमेट। तो कैसी लगी 3 गेम्स कमेंट में बताइएगा और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।